क्यों पुराण है इतने सारे वो हमें नहीं बताया जाता, क्यों पुराणों में अलग अलग भगवान के रूपों को ग्लोरीफाई किया जाता है वो भी हमें नहीं बताया जाता। देयर इज अ लिस्ट कि कौन सी पुराण, ये जो 18 मेजर पुराण है, ये कौन सी पुराण कौन से दिन में हुई थी, कौन से कल्प में हुई थी। सो क्लियरली हमें पता चलता है कि ये पुराणे जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कोई अगर सिर्फ भागवत पुराण पढ़ता है उसको लगेगा कि हाँ कृष्ण जी सुप्रीम है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण जी तो एक्चुअली अवतार हैं विष्णु जी के। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हमें नहीं सिखाई जाती है, जो फाउंडेशन में ही हमें बतानी चाहिए वो हमें नहीं बताई जाती। पुराणों के बारे में बात करेंगे तो मैं पहले सवाल पे जाता हूँ। और पहले सवाल पे एक्चुअली मुझे एक बर्निंग क्वेश्चन था कि एक है भागवत पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत पुराण है और बहुत सारे पुराण हैं। तो पहले तो आप बता सकते हो कि इतने सारे पुराण क्यों लिखे, एक ही क्यों नहीं लिखा और इतने सारे पुराण क्यों लिखे? सो हर्षल, मुझे लग रहा था कि आपका पहला क्वेश्चन ऐसा ही होगा बिकॉज दिस इज द बेसिक, एज यू सेड, यू नो, बर्निंग क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों को होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हमें नहीं सिखाई जाती है, जो फाउंडेशन में ही हमें बतानी चाहिए वो हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि काफ़ी लोगों को खुद भी पता नहीं होती है ये। जो इतने सारे पुराण हैं वो ब्रह्मा जी के अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं। 18 मेन पुराण है जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। अब वेद व्यास जी अगेन ही इज़ अ कंपाइलर। उन्होंने वो सारी जो स्टोरीज थी, ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनल जो पुराण था उसमें वो बहुत बड़ी थी और वो अब धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो देवलोक में है जो ओरिजिनल पुराण है, जिसमें सारी हिस्ट्री है। पुराण का क्या मतलब होता है? पुराना, पुरातन। ये वो कहानियां हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं ब्रह्मा जी के डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। तो ब्रह्मा जी की जो लाइफ है उसमें उनके जो हर एक दिन को हम कल्प कहते हैं, और हर कल्प की कहानी एक अलग पुराण बताती है कि उस दिन में ब्रह्मा जी के क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। तो पहला रीज़न तो ये है कि ये हिस्ट्री है इस यूनिवर्स की, अलग अलग दिनों की ब्रह्मा जी के। तो कितने दिन हैं ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी का की जो लाइफ है उसमें 100 साल बताए जाते हैं पुराणों के हिसाब से, और हर साल में उनके 360 दिन होते हैं। हर दिन को हम एक कल्प कहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारी कहानियाँ होंगी, बहुत सारी पुराणे होंगी। और अभी ब्रह्मा जी के 51वें साल का पहला दिन चल रहा है। तो 51st ईयर, फर्स्ट डे का आफ्टरनून चल रहा है उनका। अभी हम आफ्टरनून में हैं ब्रह्मा जी के, और 7th मनवंतर क्योंकि अभी चल रहा है। उनके 50 साल में जितने दिन थे उन सब की कहानियाँ, वो सब जो पुराणों में है वो अब देवलोक में एग्जिस्ट करती है। धरती पे हमारे पास 18 पुराण, और 18 मेजर पुराण है और 18 उप पुराण है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि रीजन क्या है इतनी सारी पुराणों का। ये 18 पुराण, मेजर जो 18 पुराण है, एक तो है भागवत पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, और कौन से है? सब ये बहुत सारे हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, देवी पुराण। ऐसे बहुत सारी है जो पुराण जिनको हम मेजर उसमें काउंट करते हैं। और मेजर में काउंट करने का क्राइटेरिया जो होता है दैट इज कि उसमें कितनी कवरेज है, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। तो सृष्टि कैसे बनी, डायनेस्टीज कौन सी थी, जीनियोलॉजीज क्या है, सूर्यवंश की, चंद्रवंश की। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, डायनेस्टीज, ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें वंशावली जो होती है वो उसमें होनी चाहिए। जो माइनर पुराण्स हैं वो जनरली एक किसी देवता की, जैसे कल की पुराण है तो वो सिर्फ कल्कि जी की ही स्टोरी के बारे में बात करती है। माइनर पुराण्स और मेजर पुराण्स में ये डिफरेंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेजर पुराण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और माइनर पुराण कम इंपॉर्टेंट है, पर वो क्या कवर कर रहे हैं टॉपिक्स, उसके बेसिस पे उनको मेजर और माइनर कहते हैं। अभी एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराण में, हर एक पुराण में, जैसे शिव पुराण में कहेंगे कि शिव जी सबसे डिवाइन है, सुप्रीम है। भागवत पुराण में कहेंगे कि श्री कृष्ण सुप्रीम है। देवी भागवत पुराण में कहेंगे कि शक्ति सुप्रीम है। शक्ति सुप्रीम है। तो सुप्रीम कौन है?
सो अगेन जैसा मैं शुरू में मैं कह रहा था कि बेसिक चीज़ें जो है ना हर्षल, ये हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखाई जाती। क्यों पुराण है इतने सारे, वो हमें नहीं बताया जाता। क्यों पुराणों में अलग अलग भगवान के रूपों को ग्लोरीफाई किया जाता है, वो भी हमें नहीं बताया जाता। अब बहुत ही सिंपल, और ये मैं खुद से नहीं, अपने मेरे मन से नहीं बना रहा हूँ, ये पुराणों में ही दिया गया है। तो शिव पुराण में क्लियरली एक जगह मेंशन है कि अलग अलग कल्पों में कभी शिव जी पहले प्रकट होते हैं, कभी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, कभी विष्णु जी प्रकट होते हैं, और उस हिसाब से जो पहले प्रकट हुआ उसको सुप्रीम माना जाता है। प्रकट हुए मतलब? सो ये सब एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, राइट, पर उनकी जो फॉर्म्स हैं वो रीअपियर होती हैं। अब उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो भी चीज़ हमें नहीं बताई जाती। ब्रह्मा जी एक ही हैं, राइट, पर शिव जी की, विष्णु जी की, देवी शक्ति के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। क्योंकि अगर आप समझेंगे ये फॉर्म्स एक पर्पस के लिए बनी है, राइट। अब विष्णु जी के हमें पता है 10 अवतार हैं, मेन है, पर अब भागवत कहती है कि अनगिनत अवतार हैं। सो क्यों इतने सारे अवतार है? क्योंकि हर फॉर्म का एक अलग पर्पस है। तो विष्णु जी के भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं, शिव जी के भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स जो अलग अलग दिन में ब्रह्मा के सबसे पहले अपीयर होते हैं, उसके हिसाब से उसको उस दिन में उस फॉर्म को सुप्रीम माना जाता है। सो शिव पुराण जैसे आई थिंक सारस्वत नहीं, शिव पुराण है श्वेत कल्प की, श्वेत कल्प या श्वेतवराह कल्प की। ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सी पुराण कौन से कल्प से एसोसिएटेड है। ये लिस्ट भी मिलती है हमें। आई थिंक मत्स्य पुराण में पूरा डिटेल है कि ब्रह्मा जी के जो 30 दिन है, एक महीने अगर आप मानेंगे 30 दिन होते हैं, तो 12 महीने हुए उनके साल में, तो 12 3 360, राइट, 30 into 12 360, दैट इज हाउ दी ड्यूरेशन इज कैलकुलेटेड। तो वो 30 दिनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। मत्स्य पुराण में देयर इज अ लिस्ट कि कौन सी पुराण, ये जो 18 मेजर पुराण है, ये कौन सी पुराण कौन से दिन में हुई थी, कौन से कल्प में हुई थी। सो क्लियरली हमें पता चलता है कि ये पुराणे जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हर पुराण अलग अलग दिन की कहानी बता रही है। तो श्वेत कल्प में जब शिव पुराण लिखी गई, शिव पुराण उस दिन लिखी गई जब शिव जी सुप्रीम थे, तो उस दिन की सारी कहानियां जो वो शिव पुराण में डाल दी गई। तो इसलिए शिव पुराण में हमें लगता है कि शिव जी सुप्रीम है, या शिव जी सबसे पहले प्रकट हुए थे, क्योंकि जो लिंग उद्भव शिव की कहानी है, जो शिव जी वो एक पिलर ऑफ फायर की तरह प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसके अलग अलग छोर ढूंढने के लिए जाते हैं, और फिर शिव जी उसमें से प्रकट होते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, तो मैंने ही तुम्हें बनाया है। तो वो कहानी आती है। तो अगर कोई सिर्फ शिव पुराण पढ़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ शिव जी ही सुप्रीम है। कोई अगर सिर्फ भागवत पुराण पढ़ता है, उसको लगेगा कि हाँ कृष्ण जी सुप्रीम है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण जी तो एक्चुअली अवतार हैं विष्णु जी के, तो कृष्ण जी कैसे सुप्रीम हुए, विष्णु जी सुप्रीम हुए। सो ये जो कन्फ्यूजन्स है ना, ये एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए कि हर दिन में ब्रह्मा जी के कोई अलग डीटी का फॉर्म सुप्रीम था उस दिन के लिए। ये कोई भी कंपटीशन नहीं है कि ऑफ कोर्स कहानियां मिलती हैं उस दिन में जब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, या उनकी लड़ाई होती है विष्णु जी से, वो रिफ्यूज कर देते हैं मानने को कि विष्णु जी आपसे मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा एक मॉर्टल बीइंग है। विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा माँ, शक्ति, दे आर गॉड, दे आर फॉर्म्स ऑफ गॉड, बट ब्रह्मा एक नश्वर प्राणी है, जीव हैं, उनकी एक लाइफ है फिक्स्ड। तो उनमें अज्ञानता का होना, या उनको डिल्यूजन होना, या डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर जो हम बोलते हैं, वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सबसे पहले अगर प्रकट हुए, देख रहे हैं कोई भी नहीं है, मैं ही सब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो एक गॉड कॉम्प्लेक्स है कि मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है। तो ऐसी कहानियां मिलती हैं, लेकिन वो देयर इज नो कॉम्पिटिशन एक्चुअली। एक ही भगवान है, एक ही परब्रह्म है, और उनके ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, जो अलग अलग दिन जब वो प्रकट हुए उनकी कहानी एक ही पुराण में लिखी गई, सारी उस दिन की कहानियां। इसीलिए उस पुराण में उनको सुप्रीम बताया गया है। और ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बताई जाती। तंत्र में, जिसमें जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उनको इक्वेट किया गया है इन 10 महाविद्याओं से, और उसमें काली माँ को कृष्ण जी के साथ इक्वेट किया गया है। सो
अलग अलग रूपों में जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वो हमें बार बार यही बताते हैं कि ये एक ही भगवान के अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है जिसमें विष्णु जी अब जब वो मोहिनी फॉर्म लेते हैं, दैट इज़ द ओनली फीमेल अवतार जो विष्णु जी लेते हैं, और वो इतना सुंदर है उनका रूप, सारे राक्षस मोहित हो जाते हैं। समुद्र मंथन की एपिसोड के बारे में ये। सो राक्षस सारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं एंड एवरीबडी इज लाइक इन्फैचुएटेड। तो शिव जी को पता चलता है कि ऐसा उन्होंने एक रूप लिया था विष्णु जी ने, तो वो विष्णु जी को बोलते हैं कि आप वो रूप दोबारा लो, मुझे देखना है। एंड शिव जी इज एन्चेंटेड बाय दैट रूप। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अरे शिव जी जो योगी हैं वो कैसे विष्णु जी की माया में प्रभावित हो गए कि वो मोहिनी के ऊपर उनको इन्फैचुएशन हो रहा है। तो उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताई जाती है जिसमें बताया जाता है कि विष्णु जी मोहिनी रूप लेने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रे करते हैं। तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी जो सबसे सुंदर हैं वो उनका रूप लेते हैं, इसीलिए वो मोहित कर पाते हैं सबको। और बहुत सारे और ऐसे नैरेटिव्स हैं जिसमें बताया जाता है कि पार्वती विष्णु जी का फीमेल फॉर्म है, तो लक्ष्मी जी शिव जी का फीमेल फॉर्म है। ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज मिलती हैं। सो दैट इज वेयर यू सी दैट ऑल दीज फॉर्म्स आर वन एंड द सेम। इनमें कोई वो डिविजन्स नहीं है, पर ब्रह्म सुप्रीम है, उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए लिए जाते हैं।